हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी एंड सी कैन डू सेम वर्क इन 20/3 days, ए वर्क फॉर 3 days, बी वर्क फॉर 4 days and C complete the remaining work in 7 days. In how many days will A, B, C do this work alone? ऑप्शन दिया गया है ए में 10, 20, 30, ये रिस्पेक्टिवली है, मतलब ए 10 डे करता है, बी 20 डेज करता है, सी 30 डेज करता है। तो ये जो लिखा गया सीक्वेंस ए बी सी का है। बी में दिया गया 20, 10, 30 और सी में दिया गया 30, 10, 20 और डी में दिया गया 30, 20, 10। ये ऑप्शन दिया गया। बेसिकली क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, कोई काम है, उस काम को ए और बी मिल करके 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। वैसे ही उसी काम को, सेम काम को बी और सी मिल करके 20/3 डे में कंप्लीट करते हैं। कहा जा रहा है कि अगर उस काम को ए 3 दिन करता है, बी उसी काम को 4 दिन करता है और बचे हुए काम को सी 7 दिन में कंप्लीट करता है, तो हमें यह बताना है कि अगर ए को अकेला करना हो, बी को अकेला करना हो, सी को अगर अकेले टोटल काम करना हो तो कितने कितने दिन लगेंगे। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। अगर हमें ए बी सी का अलोन अकेले अकेले चाहिए कि भाई कैसे कंप्लीट करेंगे, तो इस चीज को देखने के लिए हमें जो चीजें दी गई इंफॉर्मेशन उसका पहले यूज करते हैं। हमें ये दिया गया है कि ए और बी मिलकर के उस काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो ए और बी दोनों मिलकर के जब उस काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/12। ऐसे बी और सी अगर मिल करके उस काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, बी और सी उस काम को 20 दिन में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो बी और सी दोनों मिलकर के उस काम को एक दिन में कितना करेंगे, 3/20, 20/3 था। बी और सी सेम वर्क को 20/3 डे में कंप्लीट करते हैं, तो भैया एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 3/20 काम करेंगे। यह बात क्लियर है, ठीक। अब बात आई कि अब हमसे यह कहा जा रहा है कि ए 3 दिन काम करता है, ठीक, बी 4 दिन करता है और सी 7 दिन काम करता है। तो बेसिकली हम दिक्कत क्या है ना, दिक्कत इस बात की है कि हमें सेपरेट नहीं पता है ए अकेले कितने दिन में करेगा। बेसिकली हमें वही निकालना ही है। तो हमें बी और सी साथ में पता है। तो हमने क्या किया यहां पर, तो हमने ये देखा कि भैया जब ए 3 दिन में काम करता है और बी 4 दिन में करता है और ए और बी दोनों के साथ काम करने का हमें टाइम दिया गया है, तो हमने क्या किया ना, तो बी 4 दिन करता है तो 3 दिन जो काम हमने बी का करवाया वो एक साथ करवा दिया। तो अभी एक दिन का काम बी का बचा हुआ है। यहां देखिए 3 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 3 × 1/12 मतलब 1/4। तो मतलब ए और बी मिल करके 3 दिन में 1/4 काम कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, अभी एक दिन बी का बचा है और सी अभी 7 दिन है, तो सी का एक दिन ले लेते हैं क्योंकि बी और सी एक साथ काम करते हैं तो उसका टाइम दिया गया है। तो हमने क्या किया, एक दिन के ले लिया, तो 1 डे वर्क ऑफ बी प्लस सी, तो कितना हो जाएगा 1 × 3/20, मतलब 3/20 वर्क करेंगे, ठीक है। अब सी का कितना टोटल वर्क बचा हुआ है, 6 दिन का। तो सी को हमने मान लिया कि वो एक दिन में कितना काम करता है, सी करता है, तो 6 दिन में कितना करेगा, 6/c, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 6/c। ये क्लियर है। अब यहां से हमें 3 दिन का काम मिल गया, एक दिन 4 दिन का, मतलब बी ए प्लस बी का काम मिल गया, बी प्लस सी का मिल गया, अब सी का अकेले मिल गया। मतलब ये क्या है कि वर्क पूरा हो गया, 1/4 प्लस 3/20 प्लस 6/c = 1, मतलब काम कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हमसे बोला क्या है ना कि अगर ए 3 दिन काम करता है, बी 4 दिन करता है और सी 7 दिन करता है तो काम कंप्लीट हो जाता है। तो हमने ये निकाल लिया, यहां से यहां तक जो हमने कैलकुलेशन किया है वो सब यही कैलकुलेशन किया है। तो इसका मतलब आगे मैं लिखने जा रहा हूं कि भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/4 प्लस 3/20 प्लस 6/c = 1, काम कंप्लीट। अब यहां से हमने एक इक्वेशन है सॉल्व करके यहां से c की वैल्यू निकालने की कोशिश की, तो 1/c = कितना आ गया, 1/10। इसका मतलब इसका c कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, मतलब c उस काम को 10 दिन में पूरा कर लेगा बस। अब c की वैल्यू मिल गई तो b प्लस c में ले जाके इसे पुट कर देंगे 3/20, तो c की वैल्यू रख देंगे 1/10, तो कितना आ गया 1/20। इसका मतलब b अकेले उस काम को कितने दिन पूरा करेगा, 20 दिन में। ऐसे ही a प्लस b = कितना है, 1/12, तो a इक्वल टू कितना होगा, माइनस बी, तो बी कितना है 1/20 माइनस करके कितना है 1/30। इसका मतलब ए उस काम को अकेले 30 दिन में कंप्लीट कर लेगा।
तो ए उस काम को अकेले 30 दिन, बी 20 दिन और सी 10 दिन में कंप्लीट करेगा। तो 30 20 10 किस ऑप्शन में दिया गया है, इस चीज को देखते हैं। 30 20 10 किस ऑप्शन में दिया गया है, 30 30, देखिए 30 10, ये नहीं है 30 20 10, मतलब ये ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा कि भैया उस काम को अगर अकेले करना चाहेगा ए तो 30 दिन लेगा, बी अगर अकेला करना चाहेगा तो 20 दिन और सी अकेला करना चाहेगा तो 10 दिन लेगा टोटल। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे सिर्फ इतना ही लॉजिक था कि ए प्लस बी एक साथ दिया है, बी प्लस सी एक साथ दिया है, तो जो सेपरेट वर्क ए का 3 दिन, बी का 4 दिन दिया है तो उनको हम कंबाइंड कर लेंगे और मिनिमम दिन का कंबाइंड करेंगे। मतलब अब ए 3 ही दिन किया है तो बी के साथ 3 ही दिन कर पाएगा ना, तो इस तरीके से अपना लॉजिक लगाएंगे, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days एंड 12 days, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ दे वर्क फॉर ए डे अल्टरनेटली, ए बिगिनिंग, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। ऑप्शन दिया गया है ए में 41/4, बी में दिया है 35/36, सी में दिया गया 31/4 और डी में दिया गया 7/36। क्लियर है। बेसिकली क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि दो बंदे हैं, एक ए है एक बी है। ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर देता है तो बी उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर ए और बी अल्टरनेट दिन पे काम करें, मतलब जैसे आज 1 तारीख है तो ए ने काम किया और ए से स्टार्ट करना है, 1 तारीख को ए ने किया तो दूसरे तारीख को बी करेगा, फिर 3 तारीख को ए करेगा, 4 तारीख को फिर बी करेगा, मतलब अल्टरनेट डे पर, ठीक है, एक दिन छोड़ करके काम करते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि तो भाई काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये हमें बताना है। और एक हमें ऑप्शन दिया है भैया ए पहले काम करना स्टार्ट करेगा। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो हमें ये चीज दिया गया है कि भाई ए और बी अगर अकेले काम करते हैं तो वो 9 दिन में 12 दिन में रिस्पेक्टिवली कंप्लीट कर लेते हैं। तो भैया एक दिन में ए द्वारा किया गया काम कितना होगा, 1/9, और बी द्वारा कितना काम किया जाएगा, 1/12। इतनी बात क्लियर है, ठीक। अब ये कहा गया कि अब अगर हम ये कहें कि ए और बी दोनों मिलकर काम करें, मतलब एक दिन का काम ए का और दूसरे दिन का काम बी का हमने ऐड कर लिया, मतलब 2 दिन में दोनों ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे इस चीज को देखते हैं। क्लियर है। जैसे ए प्लस बी, ठीक है, तो हमने एक दिन का काम ए का लिया और एक दिन का काम बी के लिए, दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 दिन का काम हो जाएगा। ये देखिए 2 days, ठीक है, 2 days वर्क, तो 1/9 + 1/12 कितना हो जाएगा, 7/136। क्लियर है। तो ये 7/36 किसका है, 2 दिन का काम आया है ए बी के मिला करके। तो हमें इसी तरीके से, तो यहां से हमें 2 दिन का काम मिल गया। अब 2 दिन में किया गया कार्य कितना है, 7/36। अब इस तरीके से हमें 2 दिन का काम मिला है 7/36। अब हमें करना क्या है, इस तरीके से हमें देखते चले जाना है। मतलब हमारे कहने का मतलब 2 दिन का काम 7/6 है तो 4 दिन का कितना आएगा, तो 2 × 7 अपॉन कितना आ जाएगा, 18। ऐसे ही 6 दिन का कितना आ जाएगा, 7/6। समझ में आ रहा है। तो ऐसे करते करते हमें जाना है और देखना है कि कब एक टर्म आए, हमें ध्यान क्या देना, इस चीज को समझते हैं। एक टर्म आए, लेकिन एक टर्म आने पर वहां पर जो वर्क बचा हो, जैसे एक दिन में कितना काम करता है, 1/9 काम करता है ना, तो इसका मतलब यह है कि उतना काम बचा हो जितना एक दिन में एक कंप्लीट कर जाए, नहीं तो फिर बी का ले लेंगे, फिर जोड़ा बन जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तब तक आपको कपल बनाना है। तो ऐसे हमने जब देखा तो यहाँ पे टोटल 5 पेयर बन रहे थे। कितने बन रहे थे, 5 पेयर। अब 5 पेयर जो बने उसका समझने की कोशिश करिए। जब 5 पेयर मतलब कि 2, मतलब कितने हो जाएंगे, 10 दिन हो जाएंगे। मतलब एक पेयर में कितने दिन आ रहे हैं, 2 दिन आ रहे हैं। तो ऐसे 5 पेयर बन रहे हैं तो कितने दिन हो जाएंगे, 10 दिन हो जाएंगे। 5 पेयर ऑफ डे इक्वल टू 5 × 7/36 और यहाँ मल्टीप्लाई के 7 5 35, 35/36। अब कितना वर्क है, ये टोटल 35/36 वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब वर्क बचा कितना है, तो सिर्फ वर्क बचा है 1/36। कितना बचा है, 1/36। क्लियर है। अब 10 दिन के बाद अब किसका नंबर, 11वें दिन किसका नंबर है, ए का नंबर है। तो ए जो है एक दिन में कितना, देखिए ऑन द 11th डे टर्म ऑफ ए 1/9 वर्क डन बाई ए इन 1 डे। एक दिन में ए द्वारा 1/9 वर्क किया जाता है, तो भैया हमें 1/36 वर्क करना है केवल ना, तो मतलब 1/4 करना है, तो 1/4 दिन लगेगा। तो 1/36 वर्क डन बाई ए इन 1/4 डेज, मतलब 1/4 डे केवल लगेगा, 11 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो ए बी मिल करके 10 दिन तक काम किए, 35/36 वर्क कंप्लीट हो गया। अब जो वर्क बचा है वो ए का नंबर है और ए उसको सिर्फ
1/4 डे में ही कंप्लीट कर देता है। तो इस तरीके से टोटल कितना दिन लगा, तो दोनों मिलकर के 10 दिन काम किए थे और एक अकेला 11वें दिन 1/4 काम किया, तो टोटल कितना आ गया आपका 41/10 डेज। कितना आ गया, जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 41/10 डेज। तो मतलब ए और बी जब अल्टरनेट डे पे काम करते हैं तो उस काम को 41/10 डे में कंप्लीट कर लेंगे। और 41/10 सॉरी यहाँ 41/4 होगा ये, ठीक है, 10 नहीं 4, ठीक है, 41/4 डेज। 41/4 डेज किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो मतलब इतना दिन लगेगा, 10 दिन प्लस 1/4 डेज। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है ए एंड बी कैन फिनिश ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। ए और बी किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। इफ ए reduces his efficiency by 30% and B increase by 10%, then work will be finished in 5 days. If A work with his original efficiency and B work with 1.5 times of his efficiency, then in how many days working together work will be finished? ऑप्शन दिया गया है 16/3, बी में दिया है 16, सी में दिया 32/9 और डी में दिया गया 32। बेसिकली क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, इस चीज को ध्यान समझते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि ए और बी मिल करके, ठीक है, किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन पूरा करते हैं, 4 दिन, ठीक है। अब हुआ क्या कि ए ने अपने इफिशियंसी को 30% घटा लिया, ए अपना इफिशियंसी 30% घटा लिया और बी क्या करता है, अपनी इफिशियंसी 10% बढ़ा लेता है, इंक्रीज कर लेता है। क्लियर है। अब कहा गया देन वर्क विल बी फिनिश्ड इन 5 डेज। जब ऐसा दोनों करते हैं, ए अपनी इफिशियंसी 30% घटाता है, बी 10% बढ़ाता है, तो काम 5 दिन में फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर इफ ए वर्क विथ हिज ओरिजिनल एफिशिएंसी, अगर ए अपने ओरिजिनल एफिशिएंसी पर ही काम करता है और बी वर्क विथ 1.5 टाइम्स ऑफ हिज एफिशिएंसी, अगर अपने जो बी है वो अपनी एफिशिएंसी 1.5 गुना बढ़ा देता है, 1.5 टाइम्स कर लेता है, तो उस समय हमें बताना है, तब उस समय देन इन हाउ मेनी डेज वर्किंग टुगेदर। तो उस समय जब ऐसा करते हैं, ए अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी का करता है, बी अपना 1.5 गुना एफिशिएंसी बढ़ा लेता है, तो हमें ये बताना है कि तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। आइए क्वेश्चन समझ में आया होगा। सीधी सीधी सी बात है, ये दिया गया ए बी अपने ओरिजिनल एफिशिएंसी काम करते 4 दिन पूरा कर लेते हैं। अगर ए अपनी एफिशिएंसी 30% घटा लेता है, बी अपनी 10% बढ़ा लेता है, तो काम 5 दिन में पूरा होता है। अब कहा जा रहा है अगर ए अपने ओरिजिनल एफिशिएंसी में काम करे और बी अपना एफिशिएंसी 1.5 गुना बढ़ा ले, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आइए सॉल्व करते हैं। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया सबसे पहले उसी पर काम करते हैं। तो हमने पहले मान लिया कि भैया, हमने मान लिया कि भैया जो वर्क है वो x दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हमने ये मान लिया कि अगर ए अपने ओरिजिनल एफिशिएंसी काम करता है और बी अपना एफिशिएंसी 1.5 गुना बढ़ा लेता है, तो टोटल वर्क जो है वो x दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। अब हमसे पहला इंफॉर्मेशन जो दिया गया है, ए बी कैन फिनिश द सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। मतलब एक दिन में किया गया काम कितना है उनका, सॉरी, तो अगर ए और बी मिलकर 4 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4। तो हमने 4 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर दे दिया, तो कितना हो गया 4 × a + b = 1, इक्वेशन नंबर 1। अब इसका करने का रीजन है, इसका कारण आगे बताएंगे। ऐसे ही हमसे ये कहा गया कि अगर ए अपनी एफिशिएंसी 30% घटा ले और बी 10% बढ़ा ले, तो वर्क जो है 5 दिन में कंप्लीट होता है। क्लियर है। अब ध्यान समझिएगा। तो अब इसका मतलब है कि 30% घटाने का मतलब कितना बचेगा, केवल 0.7 बचेगा ए, तो 0.7 ए प्लस ये देखिए 10% बढ़ाया है, कितना हो जाएगा 1.1 बी। 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/5, 5 दिन में कंप्लीट हो रहा था 1/5, 5 फिर मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 5 × 0.7 ए + 1.1 बी = 1, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, 2 इक्वेशन बन गए। अब तीसरे की बात करते हैं। अब तीसरा कंडीशन जो दिया गया उसके विषय में बात करते हैं। हमने ये मान रखा था कि भैया जब इफिशिएंसी ए अपना नॉर्मल रखेगा, ओरिजिनल रखेगा, बी अपना 1.5 गुना बढ़ा लेगा, तो काम 1 दिन में कंप्लीट होगा, यही तो माना था, तो 1 दिन कंप्लीट होगा। तो अब बताओ, ए की इफिशिएंसी ए ही है, ओरिजिनल ही है, और बी क्या करता है 1.5 गुना बढ़ाता है, तो 1.5 बी। तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/x, x को हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो x × a + 1.5 b = 1, इक्वेशन नंबर 3। यहां से देखेंगे तो इक्वेशन 1 2 3 सब इक्वल है। अब हमने सॉल्व करने के लिए क्या लिखा है, इक्वेशन 1 = इक्वेशन 2। क्लियर है। इक्वेशन 1 = इक्वेशन 2 किया, तो यहां से हमने a और b में रिलेशन पाया। तो a और b में रिलेशन क्या मिला, a = 3 आया। कितना आया, a = 3।
अब a इक्वल टू 3 को हम ले जाकर के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। कहाँ पुट करते हैं? इक्वेशन नंबर 1 में। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो 4 3b प्लस b इक्वल टू 1, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई? 1/16। और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/16। और इसको ले जाकर इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। a और b की वैल्यू आ गई, इसे ले जाकर यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? x 4 इंटू 5/16, यहाँ से देखिए x इंटू 3/16 प्लस 1.5 इंटू 1/16, तो ये सॉल्व करने कितना आया? 4.5/16, क्लियर, इक्वल टू 1। तो यहाँ से सिर्फ सॉल्व करके हमने ट्रांसफर किया तो कितना आया? x इक्वल टू 160/45, 32/9। जब सॉल्व किया तो 5 से कैंसिल करा दिया तो 32/5। तो इसका मतलब है कि अगर एफिशिएंसी a का ओरिजिनल रहे और b अपना 1.5 गुना बढ़ा दे तो 32/9 डे में काम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको कि किस तरीके से सॉल्व हुआ। इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगा, सिर्फ जो इंफॉर्मेशन दिया गया था उसी हिसाब से काम हुआ है। हमने सिर्फ क्या किया, उन्होंने एक चीज ये जान लीजिए कि जैसे हम जब लिखते हैं थोड़ा सा काम, ये ऐसे मान ले हमने लिखा a प्लस बी, ठीक है, किसी काम को a और b मिल करके 4 दिन में पूरा करते तो हम लिखते थे a प्लस बी अपॉन 1/4। अगर 4 दिन पूरा करते तो 1/4 वर्क करेंगे। तो इसका मतलब है कि a और b अपनी पूरी एफिशिएंसी यूज कर रहे हैं, क्लियर है। अगर ये कहा जाए कि a अपनी एफिशिएंसी 10% घटा रहा है, 25% घटा रहा है, तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो उसको हम घटा के लिखेंगे, तब यहाँ जाके दिन आएगा। आई थिंक यहाँ पर जब हमने यहाँ समझाया था, यहाँ देखिए यहाँ समझाया था तो ये चीज क्लियर रहा होगा। देखिए 0.7 लिखा है, यहाँ 1.1 लिखा है। बस ये लॉजिक आप समझ गए तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं? 0.71 क्यों लिखा? क्योंकि 30% जब घटा देंगे तो 70% बचेगा, और 70% को हम क्या लिखेंगे? 70/100 लिखेंगे, और 70 जब 100 लिखेंगे तो जो चीज भाई है ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक जीरो क्या होगा? 0.7 ही तो बचेगा। अब समझ में आया क्यों लिखा है 0.7? और ऐसे 1.1 क्यों है? क्योंकि 10% बढ़ा दिया, क्लियर है। चलो, तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 32/9, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है A can do a piece of work in 120 days and B can do it in 150 days. They work together for 20 days. Then B leaves and A alone continue the work. Full stop है। फिर 12 days after that C joined. 12 days after that C joined A and the work is completed in 48 days. More. In how many days can C do it if the works alone? ऑप्शन दिया गया है, A में 240, B में 180, C में 100 और D में 80। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई काम है, उस काम को जो A है ना वो 120 दिन में पूरा कर देता है, ठीक है, और B उसी काम को 150 दिन में 150 डेज में पूरा करता है। तो ये कहा गया शुरू में होता क्या है कि जब वर्क शुरू हुआ, दे वर्क टुगेदर फॉर 20, ए और बी मिलकर के 20 दिन तक काम किए, ठीक है। 20 दिन काम करने के बाद बी क्या करता है? उस काम को छोड़ देता है, ठीक, और एंड ए अलोन कंटिन्यू द वर्क, और ए अकेला काम करना शुरू कर रखता है, जारी रखता है। 12 दिन के बाद, काम छोड़ने के 12 दिन के बाद सी आ जाता है, सी उसको 48 डेज मोर, 48 दिन और लगता है, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है अगर सी अकेला उस काम को करे तो सी अकेला उस काम को कितने दिन पूरा कर सकता है? आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, इस चीज को समझते हैं। हमसे कहा गया है कि ए किसी काम को 120 दिन पूरा करता है, इसका मतलब वो एक दिन कितना करेगा? 1/120। इसी तरीके से अब जब बी छोड़ के चला गया था तो ए अकेला 12 दिन काम किया था ना, तो इसका मतलब एक दिन में 1/20 करेगा तो 12 दिन में कितना करेगा? 1/10। ये क्लियर है कि नहीं? तो एंड 12 डेज वर्क ऑफ ए 1/10, क्लियर है। ऐसे बी उस काम को 150 दिन में करता था तो एक दिन में कितना करेगा? 1/50, क्लियर है, ये क्लियर है। अब हुआ क्या, ए और बी मिलकर के कितने दिन काम करते हैं? 20 दिन करते हैं। सूरत क्वेश्चन दिया गया ना, दोनों मिलकर के 20 दिन काम करते हैं, तो हमने कहा ए और बी के पहले एक दिन का वर्क निकाल लिया, कितना है? 3/200, और जब 20 दिन का निकाला तो 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए 20 × 3, 20 × 3/20, तो 20, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 2 जा, और ये देखिए इसे 2 से कैंसिल 10 आ जाएगा, तो कितना आएगा? 3/10। तो मतलब जो ए और बी 20 दिन काम किए थे, टोटल वर्क का 3/10
10 वर्क कर चुके हैं, और अकेला जब एक काम 12 दिन किया था तो 1/10 किया था। अब कितना काम बचा इस चीज को देखो, कितना काम कंप्लीट हो गया, 1/10 कंप्लीट हो गया और 3/10 कंप्लीट हो गया। अब जो काम बचा है उसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस 3/10 माइनस 1/10, तो रिमेनिंग वर्क कितना आया, 3/5। इतना काम अभी बचा हुआ है। अब इतने काम में ए और सी मिलके काम करेंगे, क्लियर है। तो ए और सी मिलके काम करेंगे, तो 3/5 वर्क कंप्लीट बाई ए प्लस सी इक्वल टू 48 डेज। ये तो दिया गया था, तो 48 दिन में ए और सी मिल करके 3/5 वर्क कर रहे हैं। तो इसका मतलब है वे देन वर्क कंप्लीटेड इन 5/3 इंटू 48 मतलब 80 डी में, क्लियर। मतलब कि अगर जो बचा हुआ काम है, बचा हुआ काम ए और सी मिलकर के 48 दिन में कर रहे हैं, तो अगर ए और सी को मिलकर के पूरा काम करना होता, पूरा वर्क, तो कितना दिन लगता, 80 डेज लगता है, क्लियर है। ये 80 डेज कब लगता है, ए और सी जब शुरू से काम करते हैं, तो एक दिन का आया। तो अब अगर ए और सी शुरू से पूरा काम करते हैं तो 80 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/80, ठीक। अब यहाँ एक तो हमें पता है और सी का निकालना है, तो 180 माइनस 1/20 कर दिया, क्योंकि ए का एक दिन का काम कितना है, 1/20। यहाँ से सॉल्व कितना है, 1/240। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी उस काम को अगर अकेले करता तो 240 दिन में कंप्लीट कर लेगा। भाई ये तो हम बता चुके हैं, 1/20 240 आया तो 240 डेज ही तो होगा सी कंप्लीट करने का। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, ये देखिए 240। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, क्या मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं, एक बार फिर से आप वीडियो देखिएगा, थोड़ा बहुत मैं फिर से रिवाइज करने को रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ। देखिए बेसिकली हमसे क्वेश्चन में सिर्फ दिया गया है ए और बी दो बंदे हैं, वो एक दिन में ए जो है 120 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है, बी उसको 150 दिन में कंप्लीट करता है। लेकिन हुआ क्या, 20 दिन तक दोनों मिलकर काम किए, फिर 20 दिन के बाद बी छोड़ के चला गया, तो ए बेचारा कंटिन्यू लगा रहा और 12 दिन तक अकेले काम किया। लेकिन 12 दिन करने के बाद सी आ गया, सी उसे ज्वाइन कर लिया, जो बचा हुआ काम था 48 दिन में पूरा करा दिया, क्लियर। बस इतना क्वेश्चन था। तो हमने कहा भाई हम क्या करते हैं कि जो ये वाला चीज निकाल लें, जो ए और सी कितना काम किए हैं 48 दिन में, वो निकालें तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हमें सी का भी तो बताना है, सी अकेले कितना दिन में कंप्लीट कर पाएगा। तो हमने क्या किया, ए का तो पता ही था, बी का भी पता था, तो हमने ए और बी दोनों साथ में 20 दिन कितना काम किया उसे निकाल लिया 3/10, और ए अकेले 12 दिन में कितना किया था उसे निकाल लिया हमने 1/10, और उसको टोटल से क्या किया, घटा दिया। और जब टोटल से घटा दिया तो कितना है भैया, जब टोटल से घटा दिया तो कितना आया, 3/5, क्लियर। तो 3/5 वर्क बचा हुआ था, और 3/5 वर्क ही ए और सी मिलके करते हैं 48 दिन में। तो पूरा काम अगर 48 दिन में 3/5 वर्क कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, पूरा काम वो लोग 80 दिन में करते हैं। तो इसका मतलब है कि ए प्लस सी का हमें वैल्यू मिल गया है 80 डेज, तो वो एक दिन कितना करेंगे 1/80, और ए द्वारा कितना काम किया जा रहा है एक दिन में 1/120, तो 1/120 घटा देंगे तो कितना है 140। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कि क्या कंडीशन था यहाँ पे, क्या आप किस तरीके से सॉल्व किया गया, क्लियर है। आइए तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है ए वर्क फॉर 2 days, देन बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 9 days। इफ ए वर्क 3 days, then B complete the remaining work in 6 days. In how many days will A and B do this work alone? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है ए में 5 and 10 days, तो ये 5 जो दिया गया है ए के लिए दिया गया है, 10 दिया है बी के लिए, ठीक है। बी में दिया गया 5 and 15, सी में दिया गया 10 and 15, और डी दिया गया 15 and 5, क्लियर है। बेसिकली क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर कोई काम है, उस काम में अगर ए जो है 2 दिन काम कर देता है, तो बचे हुए काम को बी 9 दिन में कंप्लीट कर देता है, और अगर ए 3 दिन काम करता है तो बचे हुए काम को बी जो है वो 6 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो हमें ये बताना है कि ए और बी उस काम को अकेले अकेले कितने दिन में पूरा कर लेंगे, क्लियर है। तो हमने मान लिया कि भैया जो ए है ना वो 2 दिन में टोटल काम का एक्स करता है, तो भाई काम कितना बच गया, तो 1/x बच गया, सॉरी 1 - x बच गया। तो अब 9 दिन में भाई बी जो है 9 दिन में कितना काम करेगा, 1 - x, क्लियर है। तो अब केस 1 देखिएगा, 1 डे वर्क ऑफ ए, 1 डे वर्क ऑफ ए कितना होगा x/2, क्यों, क्योंकि 2 दिन में कितना काम कर रहे थे x, तो एक दिन में कितना करेंगे x/2। वैसे ही 1 डे वर्क ऑफ बी कितना होगा 1 - x/9, क्योंकि 9 दिन में कितना काम कर रहे थे, 9 दिन में कर रहे थे 1 - x, तो अब एक दिन कितना करेंगे 1 - x/9, क्लियर है। अब केस 2 को देखिए, केस 2 में ये कहा गया था कि 3 डे वर्क ऑफ ए,
बस 3 दिन, जब एक दिन में x/2 कर रहे हैं तो 3 दिन में कितना करेंगे, 3 इंटू x/2। क्लियर है। अब ऐसे ही 6 डे में b कितना करेगा, 6 इंटू 1 माइनस x/9। क्लियर है। तो यहां से हमें a और a के 3 दिन काम करने का, a द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य मिल गया और b द्वारा 6 दिन में किया गया कार्य मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या देखते हैं, भाई काम तो यही हुआ है, अब इन्हीं को ऐड करेंगे तो टोटल काम हो जाएगा। तो हमने कहा 3x/2 प्लस 6 इंटू 1 माइनस x/9 इक्वल टू 1। अब अगले पेज पे देखते हैं, तो यहां भी इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व किया कितना है, 5x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/5। तो इसका मतलब है कि अगर a 2 दिन जो काम कर रहा था ना, 2 दिन कितना काम किया, 2/5। तो 2 दिन में किया तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 3/5। तो 3/5 b द्वारा कितने दिन में किया जा रहा है, 6 दिन में। तो 1 डे वर्क ऑफ a कितना है, x/2। x की वैल्यू कितनी आई है, 2/5। तो कितना आ जाएगा, जब इसे हम ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/5। तो इसका मतलब है कि a द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है, 1/5। इसका मतलब a काम को 5 दिन में कंप्लीट कर, क्योंकि 1/5 है तो 5 दिन में a क्या करेगा, काम को कंप्लीट कर लेगा। इसी तरीके से 1 डे वर्क ऑफ b क्या हो जाएगा, 1 माइनस x/9। तो इसका मतलब क्या है, तो x की वैल्यू रखेंगे, तो 1 माइनस x कितना आया था, 3/5/9। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 9 3 आ जाएगा, 5 इंटू 3 कितना 15 हो जाएगा, 1/15। तो एक दिन में b द्वारा कितना काम किया जा रहा है, 1/15। तो b द्वारा काम को कितने दिन में कंप्लीट किया जाएगा, 15 दिन में कंप्लीट किया जाएगा। तो इस तरीके से b काम को 15 दिन में कंप्लीट कर लेगा, a 5 दिन में कंप्लीट कर लेगा। और किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमें ये डी में दिया गया है, सॉरी 5 और 15 किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हाँ, बी लिखा है, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो और सारे क्वेश्चंस जो लिए गए थे उनका लेवल आपको पसंद आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।